हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मेटल आयन इन गैसियस स्टेट with lowest spin only magnetic moment value is option A V2 plus, option B Ni2 plus, option C Cr2 plus and option D Fe2 plus. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो इसका जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम लोग लेने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. और हमें पता है कि जब भी हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू n+2 का होल रूट बोर मैग्नेटॉन. और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, दैट इज अनपेयर्ड टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. राइट, चलिए अब वन बाय वन देखते हैं कि किसके अंदर n की वैल्यू यहाँ पे कम होगी, क्योंकि n की वैल्यू इतनी कम होगी उतना ही आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू होगा. तो n की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, सॉरी म्यू की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, n की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है. तो वन बाय वन अपन इसको चेक कर लेते हैं. सबसे पहला जो हमारे पास में स्पीशीज है दैट इज V2 प्लस. V2 मतलब वेनेडियम होता है, और वेनेडियम का अगर मैं बात करूं तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा V2 का, दैट इज 23 होता है इसका. तो Ar 3D 3 4s 0. राइट, तो इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके पास में जो n की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 3, क्योंकि d के पास में केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो जिसमें इसमें लिखा हुआ है Ni+2 निकल +2. निकल का होता है 28, आपको मालूम ही है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसमें से, तो ये बन जाएगा आपका Ar 3D8 4s0. और यहाँ पे अगर मैं देखूं कि कितने इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डी ऑर्बिटल्स बना के. तो डी ऑर्बिटल्स बनाइए यहाँ पे, देखिए तो 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो कितने हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, देखिए. तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. सी देख लेते हैं. सी हमारे पास में है दैट इज Cr+2. तो Cr+2 की बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम का होता है 24, और हमें पता है कि 3D5 4s1 होता है. सो Ar 3D4 हो गया ये, और 4s आपका 0 रह गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक s में से एक d में से. और यहाँ पे जो है n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साफ साफ दिख रहा है, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4. सिमिलरली हम d की बात कर लेते हैं. d ऑप्शन हमारे पास में क्या था, दैट इज Fe2 प्लस. तो Fe+2 की बात करें तो 26 होता है इसका न्यूट्रल कंडीशन में, 2 चले गए, तो Ar 3D6 4s0. और यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं इसके अंदर d ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो चलो इसको अपन चेक कर लेते हैं. यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4, तो 6 है, तो 1 2 3 4 5 और ये आपका 6. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अनपेयर्ड, आप देखिए 1 2 3 4. तो n की वैल्यू इसमें भी क्या हो गई, 4 हो गई. मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि n की वैल्यू सॉरी म्यू की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, n की वैल्यू पे. मतलब n जितना कम होगा म्यू की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा कम होगी. तो सबसे कम n की वैल्यू किसकी है, आप बताइए. ये देखिए n की वैल्यू बराबर 2 निकल के लिए. दैट्स वाई यहाँ पे जो आपका सही आंसर होने वाला है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, Ni2 प्लस. सो बी शुड बी योर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.